राजस्थान के विधानसभा चुनावी रण में चुनावी बिगुल बजने के बाद राजस्थान शिव विधानसभा में राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो बड़ी गर्मा गई है। उस चर्चा गरमाने का एक कारण ये भी है कि 57 साल का रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने शिव में अपनी दावेदारी जताई थी। नामांकन अंतिम तिथि के एक दिन पहले ही पार्टी से बागी होने के बाद और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बारे में युवाओं में कैसा जोश था और इस बार इस चुनाव को क्या चुनौती मानते हैं, हम बातचीत करेंगे भाटी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे साथी शिव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे शुभचिंतकों को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज बड़ी संख्या में पधारे, मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका ये आशीर्वाद सदैव यूँ ही बनाए रखिएगा। आने वाली 25 तारीख को आशीर्वाद रूप में मतदान करिएगा, वोट दीजिएगा और 3 तारीख को अपन विजय पताका फहराएंगे। भाटी साहब, नामांकन तिथि से एक दिन पूर्व जो तैयारियां उस आगे आपको चुनौती नहीं लगती चुनावी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे कम समय मिला मेरे साथियों से, मेरे शुभचिंतकों से, शिव की जनता से बात करने का, पर एक अल्प समय के अंदर इतने साथी इस भारी जनसमूह के साथ में जो आए, वाकई मेरे लिए एक खुशी का पल था। कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो एक विश्वास के साथ मेरे साथ आए, एक संघर्ष को देखते हुए आए, शिव के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए वो आगे आए। और मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पे जताया है, मैं पूरे तरीके से उस पर खरा उतरूँगा। राजस्थान की राजनीति में जो राजनेता हैं वो हमेशा रोजी रोटी कपड़ा को लेकर ही अपने मत जनता से मांगते हैं। इस बार शिक्षा को लेकर आपकी क्या कदम रहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पे हैं। आज़ादी से आज तक हम वोट करते आए हैं, पर कोई बड़ा बदलाव हमने नहीं देखा, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कोई भी मामला हो। और विशेषकर शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से निकल के जोधपुर विश्वविद्यालय में गया, वहाँ पे छात्र संघ का अध्यक्ष बना। शिक्षा के क्षेत्र से मैं आता हूँ और मैंने जब यहाँ पर शिक्षा का स्तर देखा तो वाकई लगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो किस और जाएगी। आप देखेंगे एक तरफ स्कूलें तो बनी हुई है पर उसमें पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। कई सारे गाँव तो ऐसे जहाँ पर अभी तक स्कूलें तक नहीं है। आप जहाँ डिजिटल एजुकेशन की बात आने लग गई, जहाँ नई एजुकेशन पॉलिसी की बात आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे शिव के अंदर पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं। ये दुख का विषय है और इसके अंदर बदलाव के लिए, इसकी उन्नति के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मुझे आगे आना है। मैं काम करूँगा, रात दिन एक करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है शिव की जनता मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे 5 साल सेवा करने का मौका देगी। शिव विधानसभा का क्षेत्रफल में आधे से अधिक जो क्षेत्र है वो डीएनपी का एरिया है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उनको लेकर उनको आप क्या आशा देना चाहोगे, क्या विश्वास जताओगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के 80 गांव जो आज भी लाइट, पानी, सड़क, मोबाइल टावर और तमाम उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उन सब के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मैं विश्वास दिलवाता हूँ, आज मैं बाबा गरीबनाथ जी की इस धरती पे था, मैंने उनको साक्षी मान के उनको विश्वास दिलाया कि मैं हर संभव कोशिश करूँगा और मजबूती के साथ मैं आपको मूलभूत सुविधा दिलवाऊंगा। साथ ही साथ में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बेहतर रोजगार की बात मैंने आज रखी। जहां आज राजनीतिक पार्टियां युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, वहीं एक छात्र नेता, युवा नेता की टिकट काटकर किसी और को दी गई। इस बारे में आप कहना चाहोगे कि कहीं ना कहीं पार्टियां जो है वो युवाओं की राजनीतिक हत्या कर रही है? वो उनका निर्णय था। मेरे साथ में मेरे साथी हैं, छत्तीसी कौम के भाई हैं, जनता जनार्दन है। उन्होंने कहा कि आप प्रयास करो, चलो विफलता मिली है पर आप निश्चिंत रहो, हम सब मजबूती में आपके साथ में खड़े रहेंगे और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।